आवाज़ आ जी, रही है जी, राजेश क्लियर। भाई? जी, क्लियर, हाँ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सत्तर हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। केवल हाय और आनंद। केवल ईश्वर। हाय, हाय एवरीबॉडी। हाय। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का कार्यक्रम, उसको ईमानदारी से फॉलो करने का, अनुकरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने जो मुझे होप दी थी, जो स्ट्रेंथ दी थी, उसकी वजह से आज सवेरे से पीने के ख़यालात आए नहीं दोस्तों। एक टाइम ऐसा था कि 24 घंटे शराब के बारे में सोचने वाला आनंद, आज उसको वो मेंटल ऑब्सेशन आता नहीं है। ये ईश्वर की विशेष कृपा है मुझ पे और ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम मेरे सामने रखा गया है, जो आध्यात्मिक कार्यक्रम मुझे से दिया गया है, उस उसका बड़प्पन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। दोस्तों लगातार कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने गुजर जाते हैं कि जो शराब ने मेरे लाइफ के पूरे पार्ट डैमेज किए थे, उसको पीने के बारे में ख़यालात आते नहीं। ये ईश्वर की विशेष कृपा है दोस्तों। दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं कोई स्टार सेलर नहीं हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आके आज मुझे 2 साल, 6 महीना और 11 दिन मात्र हुए हैं। और दोस्तों ये प्रोग्राम मैं कबूल करता हूँ कि पूरा मुझे समझा नहीं है। जो कुछ भी समझा है, जिसके तहत मैंने कुछ अपने अनुभव कथन करने हैं, वो सिर्फ़ करने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों मैं जब हमेशा बोलता हूँ कि मैंने ये किया, वो किया, जो भी ऐसे मैं सेंटेंस बोलूँगा, तो उसका अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि मैंने वो वाक्य पूरा करना है, जो सेंटेंस मैंने बोलना है, उसको मैंने पूरा करने के लिए वो बोलना है, बाकी इसमें मेरा कोई रोल नहीं। आज मैं जो शराब से दूर हूँ दोस्तों, जिसको हम सोब्रिटी बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ अल्कोहल। उसके बाद में जो सेरेनिटी या सैनिटी मुझे आती है, साउंडनेस ऑफ माय माइंड और देन सेरेनिटी, साउंडनेस ऑफ माय सोल। तो ये सब ये प्रोग्राम की देन है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ईश्वर की विशेष कृपा है कि जब से आपके साथ जुड़ा हूँ, उस दिन से लेके आज तक के वो शराब पीने के जो गंदे ख़यालात मुझे आते थे, वो आते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय मुझे दिया गया है, वो है थ्री पर्टिनेंट आइडियाज़। तो दोस्तों, इसके साथ मैं अपना अनुभव कथन तो करूँगा ही करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये आपका जो समूह है नवप्रकाश, या ये समूह का मैं आभारी रहूँगा कि मेरे जैसे न्यू कमर के यहाँ बोलने के लिए आपने जो चांस दिया, उसके लिए आपका सबका मैं आभारी हूँ। दोस्तों, शुरुआत में कुछ मेरे खुद के बारे में कुछ जानना बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं एक लोअर मिडल क्लास में फैमिली में पैदा हुआ था। 10वीं एग्ज़ाम जब हुई, तो कुछ अच्छे परसेंट आए थे, अबोव 80%। और लोग मुझे होशियार वगैरह कहते थे, अच्छा लगता था, लेकिन मैं कबूल करता हूँ दोस्तों, मेरे जैसा अक्ल बेवकूफ़ आदमी ये दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। उस वक़्त 80% के अबोव आया था और उसके बाद में साइंस लेके मैंने 12वीं किया और 12वीं करने के बाद में 78.12 यानी 78.12% मुझे आए थे। और उसके तहत मैंने एक नागपुर के नामवंत जो कॉलेज था उस वक़्त का, अभी वीएनआईटी है, तो उस वक़्त का जो कॉलेज था वीआरसी, उसमें मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ली दोस्तों। और वो वहाँ जीते-जीते या वहाँ कॉलेज में जो मेरे साथ में जो हो रहा था या जो मेरे दोस्त थे, कलीग थे, तो वो उस वक़्त भी शराब पी रहे थे। लेकिन दोस्तों उस वक़्त मैं नहीं पी पाया, क्योंकि मुझे एहसास था कि मैं एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से हूँ और ये चीज़ें मुझे अच्छे नहीं, अगर मैं आज से पीना चालू करूँगा, मेरे सामने वो दोस्त जब पीते थे, तो वो थोड़ी-सी वो उसके बारे में ऑब्सेशन या जिज्ञासा मेरे में जागरूक होती थी। मैं सोचता था कि साला मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकता? लेकिन मेरी उस वक़्त की जो परिस्थिति थी, जो मेरी आर्थिक जो हालत थी उसके वजह से, या कुछ संस्कार अच्छे थे फैमिली के। अकेला लड़का था और पिताजी की बहुत मुझसे उम्मीद थी और उसी कारण दोस्तों मैंने पी नहीं पाया। लेकिन जैसे मैंने वो मेरी डिग्री खत्म की और 4-5 महीने बाद मुझे जब नौकरी मिली, तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं जूनियर इंजीनियर करके जॉब करने लगा और दोस्तों जो पहला पेमेंट मुझे मिला था, और कुछ दोस्त भी बोल रहे थे कि अरे आनंद, तूने तो बहुत अचीव कर लिया, और वो सब मुझे भी अंदरूनी ऐसा ही लगता था कि मैंने कुछ हासिल किया। मैं अभी मेरे ज़िंदगी के प्रति जो मेरी आकांक्षाएँ थी वो जागरूक होने लगी कि मैं अभी बहुत कमाऊँगा, बहुत कुछ जो लोगों की तरफ आप लोगों के पास जो है, या उस वक़्त लोगों के पास मुझे जो दिखता था वो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये वो सब करने की मुझ में आई थी। और उस वक़्त दोस्तों मैंने वो सेलिब्रेट करने के लिए कि मैंने कुछ हासिल किया दोस्तों, आधी बियर पिया था वो 1992 का टाइम था दोस्तों, और सबसे पहले बार उस वक़्त किया था। और जैसे कि सबका होता है, और जो हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ हमको बताती है, सोशल इंस्टिंक्ट है, या जैसे कि उसके बाद में हमारी
सुरक्षा प्रवृत्ति है, उसके बाद में हमारा लैंगिक प्रवृत्ति है। इसमें जो मुझे जिस टाइप से जीना था दोस्तों, उस टाइप से मैं जी नहीं पाया। मेरी इच्छाएँ, मेरी आकांक्षाएँ बढ़ती गई, वो मुझ पे हावी होने लगी जो इच्छा थी। ये नैसर्गिक जो प्रवृत्तियाँ मुझे दी है, वैसे प्राणी जानवरों को दी है, सब में होती है, लेकिन वो इस टाइप का नहीं जीते, जिस टाइप का दोस्तों मैं जी रहा था। और दोस्तों 2015 तक के मैं एक क्रॉनिक ड्रिंकर बन गया था। पूरा कंटिन्यू पिया नहीं हूँ, लोग बताते हैं 92 में अगर चालू किया तो 2015 तक की, ये मेरा ड्रिंकिंग पीरियड नहीं बोल सकते, लेकिन जब-जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आया दोस्तों, जब-जब भी मुझे दुःख हुआ, कभी निराशा में आया, तो दोस्तों मैं पीता था। और ये एक प्रॉब्लम था मेरे साथ में कि जब भी मैं पीता था, तो कंटिन्यू मेरा सप्ताह चलता था, कंटिन्यू लगातार 7 दिन पीने का। फिर वो ये आता था, ग्लानि आत्मग्लानि भर जाती थी, उस वक़्त ये लगता था क्यों पी रहा हूँ इतना, समझ प्रायश्चित करना चाहता था, या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ये गलत है। अंदर से आवाज़ आती थी दोस्तों, और वो आवाज़ मैं सुनता नहीं था। और उसमें मुझे फिर आज आप लोगों ने बताया कि मैं कोई एक बीमारी के तहत ये सब करता था। तो दोस्तों जब मैं ये 2015 में सबसे पहले मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अंदर से महसूस करने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं मेरी ज़िम्मेदारियाँ बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, निभा पा रहा हूँ। मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मैं ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा था। और उस वक़्त सबसे पहले दोस्तों मैंने एक जो मुझे बताया गया था, जो मुझे सॉल्यूशन बताया गया था कि ये मेडिटेशन कैंप जो होते हैं, जिसको हम ध्यान साधना शिविर बोलते हैं, तो उसमें जाके ये जो मेरा प्रॉब्लम है शराब बढ़ने का या फिर उस पे कंट्रोल न रखने का, उससे कुछ निजात पा सकती है, ऐसा एक दोस्त ने बोला था। और दोस्तों कंटिन्यू फिर वो जब भी मेरा बढ़ता था पीने का, तो मैं फिर जाता था शिविर, वहाँ ध्यान साधना शिविर में जाता था। वहाँ 10 दिन, 11 दिन जो भी उनका पीरियड होता था, वहाँ पे जो हमको जो लाइफ बताई गई, सात्विक जीवन जो बताया जाता है, तो वहाँ के विचार, वहाँ का वातावरण, वहाँ का खाना तक के, और फिर वहाँ मेडिटेट करते थे हम लोग। उन बताते थे कि खुद में झाँको, खुद के अंदर झाँको, वो हमारी जो सांस है उस पे कॉन्संट्रेट करके पूरे अंदर तक के जाओ, क्या-क्या हो रहा बॉडी में या फिर अपने मन में क्या हो रहा है, कैसे विचार आ रहे, ये सब उस पे एक हम नदी के किनारे जैसे बैठते हैं, उस तरह वो विचारों को देखो, उसको वो विचारों को हिलाना नहीं है, अच्छे या बुरे विचार है, जो भी आते हैं, अच्छा है, बुरा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो बहते पानी की तरह उसको बहने देना है, वो मुझे सिखाया गया था। और उसमें महसूस होता था दोस्तों, कुछ एक अंदर से इच्छा शक्ति बढ़ती थी, कुछ ऐसा लगता था कि अभी ठीक है। और दोस्तों जब मैं बाहर आता था और मेरे वर्क वर्क फील्ड में जाता था, कार्य क्षेत्र में जाता था, तो दोस्तों 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी ज़्यादा, और एक दफ़ा तो दोस्तों मैं 11 महीने तक ये शराब से दूर रहा। और जब भी मैं जैसे कि टेक्निकल फील्ड में काम करता हूँ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं, इनके साथ में मुझे वो पार्टी वगैरह सब करना पड़ता है। ऑफ़िशियली इट वाज़ फॉर माय सेल्फ, यानी मेरा कुछ स्वार्थ था उसमें कि वो काम करने के बाद में और उनको पार्टी देने के बाद मेरी कुछ आर्थिक प्रगति या आर्थिक मुझे ये मिलता था, कुछ गेन होता था, और उसकी वजह से वो करता था। और दोस्तों वो ऐसा लगता था कि ये पैसे तो मेरे ही खर्चे हो रहे हैं, फिर क्यों ना एक पैग मैं पी लूँ। तो दोस्तों जब वो एक पैग मैं पीता था, तो फिर वो मेरे मुँह को जब लगती थी दोस्तों, तो फिर मैं रुक नहीं पाता था। और फिर कंटिन्यू वो 7 दिन फिर वही परेशान हो गया दोस्तों। और फिर एक मेडिटेशन कैंप से आया था। और 10 अक्टूबर 2018 को मेरे एक दोस्त ने बताया कि अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संस्था है, जो मेरे जैसे लोगों के लिए काम करती है। वो मेरे दोस्त एक डिप्टी इंजीनियर है अच्छा ऑफिस में, उन्होंने बताया था, उन्होंने भी कभी ये इसका फ़ायदा लिया था। और अभी वो हमारे मीटिंग में नहीं आते, वो उनका पर्सनल ये है, उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने मुझे बताया था। तो दोस्तों 10 अक्टूबर 2018 को पहली मीटिंग की मैंने, वहाँ बीवी साथ में थी, और ये क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, देखते जाके। शराब रुकेगी, नहीं रुकेगी, ये उस वक़्त ऐसा मुझे नहीं लगता था, लेकिन चलो जाके देखते। सब कुछ कर रहे हैं, तो ये करने में क्या हर्ज है? तो ये सोचते मैंने मीटिंग में गया। और दोस्तों वहाँ जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जो मेरी भावनाएँ जो थी, या फिर जैसा मैं निराश हुआ था या फिर रुक नहीं पा रहा था, तो आप लोगों ने वो मेरे में वो स्ट्रेंथ जगाई कि तेरे साथ भी आनंद अच्छा हो सकता है। जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे लाइफ के साथ में, कोई 10 साल सोबर था, कोई 4 साल सोबर था, कोई 7 साल सोबर था। ये सब देखा-देखी दोस्तों मैंने वो एक होप मेरे दिल में भी जागृत हुई। और दोस्तों मैंने लगातार मीटिंग को जाना शुरुआत किया। लेकिन एक एक मेरे इसमें मेरा जो डिफेक्ट बोलेंगे,
मैं डिनायल किस्म का आदमी था, या डिनायल पार्ट मेरे लाइफ में काम करता था उस वक़्त। तो मैं सोचता था कि मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई, मेरी कोई आर्थिक हानि नहीं हुई, म ये वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब ऐसा कंपेयर करता था बाकी लोगों के साथ में। तो मुझे ये एहसास अंदर से होता था कि मैं ये बाकी भाई जैसा नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जब एक दोस्त ने मुझे बताया कि आनंद, अगर तू पढ़ सकता है, तुझे लिखना पढ़ना आता है, तो तू हमारा ये लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता? और दोस्तों पे जब वो नीले कलर का अल्कोहलिक एनोनिमस जिस पे लिखा था, वो किताब हाथ में लिया, और मैं मराठी मेरा मदर टंग है, तो मराठी में जब वो किताब लिया, तो उसमें पेज नंबर 39 पे मेरे लिए एक वाक्य बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा है। उसने ये लिखा है कि पूरे प्रामाणिकता से या पूरे प्रयास से, अगर मैं चाहते हुए भी अपने पीने का प्रमाण और उसकी टाइमिंग, क्वांटिटी एंड टाइमिंग, उस पे अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं एक प्रोबेबली या संभावित मद्यपी हूँ। बिल डब्ल्यू साहब ने मेरे लिए लिखा गया वाक्य। और दोस्तों, जब वो सेंटेंस मैंने गौर से देखा, तो ये महसूस हुआ कि हाँ यार आनंद, तू ये अब जब पीता है, तो तेरे को 90 से नहीं होता, तेरे को फिर 180 चाहिए, 180 के बाद में भी चाहिए। तू कभी शाम को पीता है, कभी कभी सवेरे पी लेता है, फिर दोपहर को भी पीता है, फिर शाम को भी पीता है, और फिर कंटिन्यू पीता है। तब तक ये पीता है जब तक कि तू बेहोश न हो जाए, जब तक कि तू ब्लैकआउट में नहीं चले जाए। कल रात को क्या किया, ये सवेरे तुझे याद नहीं पड़ रहा। ये सब स्टेजेस मैं महसूस किया। और मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा वाक्य मुझे एक सेंटेंस बताता है दोस्तों, आनंद, डोंट रीड बिग बुक, लेट बिग बुक रीड यू। वो ये कहना चाहते हैं कि आनंद, तू लिटरेचर पढ़ने की कोशिश मत कर, वो लिटरेचर को तेरे को पढ़ने दे। और दोस्तों, ये सेंटेंस जो था, इसने मुझे मेरी पहचान बताई, मेरा आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि मैं भी बाकी भाइयों जैसा, मेरे ग्रुप के जो भाई थे उनके जैसा शराबी हूँ। और दोस्तों, ये रियलाइज हुआ अंदर से, दैट वाज द फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट। वो मुझे अंदर से आया था कि मैं भी बेवड़ा हूँ, और बेवड़ा हूँ। और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं ये कोई डिसीज में आ रहा हूँ, मेरे को फिजिकल एलर्जी है, मुझ में मेंटल ऑब्सेशन है, मुझ में स्पिरिचुअल बैंकरप्सी हुआ है, स्पिरिचुअल मेलोडी हो गया, आप लोग सब मुझे बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बीमार हूँ, तो मैं इलाज कब कराऊंगा? तो बहुत से बातें हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि ये जो स्टेप की तरफ हम देखते हैं, तो हमको कभी कभी समझाया जाता है, अरे अभी यार तेरे मुंह का शराब का बास नहीं गया, वो स्टेप और वगैरह क्या है बाद में देखेंगे, पहले तो कंटिन्यू आते रहे, और ये प्रोग्राम समझ ले, एक मेडल ले, साल हो जाने दे, ये हो जाने दे। तो दोस्तों, मैंने ये महसूस किया कि मैं अगर बीमार हूँ, आप लोग मुझे बीमार बोलते हैं, ऐसे बताते हैं, तो मैं इलाज आज क्यों ना करूं? और दोस्तों, तीसरे महीने से मैंने स्पॉन्सर लिया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और स्पॉन्सर लेने के बाद में सही प्रोग्राम क्या है, सही चीज क्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे क्या बताना चाहती है, वो उसको मैं गौर से देखने लगा। और मुझे स्पॉन्सर बोलने लगा कि आनंद, ये जो लाइफ है तेरी वाली, ये जो तेरी जिंदगी है ना, ये तू उसको जान, पहले तू समझ ले कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये शराब तेरा प्रॉब्लम है कि और क्या प्रॉब्लम है, ये और ये समझने के लिए दोस्तों, उन्होंने मुझे जो स्टेप वर्क बताया, उसमें मेरे को पहली स्टेप बताई गई कि आई एम पावरलेस ओवर द अल्कोहल। और उसके बाद में एक डैश लिया था, और मैंने अपनी ज़िंदगी तहस-नहस की, मैं अनमैनेजेबल किया है मैंने अपने लाइफ़ को। ये मुझे लिखा दिखा, और वो स्पॉन्सर मुझे समझा रहा था कि आनंद, सिर्फ़ तू शराब के प्रति हतबल है या फिर उसके प्रति पावरलेस है, ऐसा नहीं है। तो तेरे अराउंड जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ व्यक्ति है, कुछ लोगों के विचार है, कोई संस्था है, इनके प्रति भी तू पावरलेस है। और ये पावरलेसनेस दोस्तों, मैंने जब रियलाइज़ करने लगा, देखने लगा, तो हाँ यार, मैं महसूस किया कि शराब के प्रति ही नहीं, मैं मेरे बीवी के विचार नहीं बदल सकता, मैं मेरे बच्चों के विचार नहीं बदल सकता, मैं समाज के विचार नहीं बदल सकता, कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ खाना पसंद नहीं है, कुछ तो वो मैं नहीं बदल सकता, वो चीज़ वहीं रहेंगी, बदलना क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझ में ये बात डाल दी कि आनंद, तू दुनिया को नहीं बदल सकता, तुझे ये प्रयास करना है कि खुद को बदलना है। ये बात थोड़ी-थोड़ी अच्छी लगने लगी मुझको, और समझ में आ रही थी कि मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। मेरे बीवी के वैसे विचार वैसे रहेंगे, जो हम जब मेरे से शादी करके वो मेरे साथ आई थी, तब भी वैसी थी, आज भी वैसी थी। मैं अपनी इच्छा से उसको बदलने की कोशिश कर रहा था। जब भी परिस्थिति जो मेरे हाथ से बाहर जाती थी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में आता था, तो मैं सोचता था कि ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। मैं मुझ में वो पावर है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझ में गट्स है, ये चीजें है, ये परिस्थिति है, मैं बदल सकता हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस, उसको अहंकार बोलेंगे, वो मुझ में था। लेकिन मुझे ये बताया जाता है कि डॉक्टर हैरियम, जो 1955 से 67 तक के हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के ट्रस्टी रह चुके हैं, उन्होंने एक दुर्गुण मुझ में बताया
उसका नाम है किंग बेबी सिंड्रोम। और किंग बेबी सिंड्रोम के जो 2 पार्ट मुझे याद है या बताया जाता है कि उसका पहला पार्ट है कि मैं खुद को बॉस या भगवान समझता हूँ या ये कुछ अलग समझता हूँ। ये सब जो प्रॉब्लम जो होते हैं ना, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई विल रन राइट, जो मेरी धारणा है कि मैं सब अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा कर लूँगा, ये मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आई कैन नॉट हैंडल द फ्रस्ट्रेशन। मैं कोई भी चिंता, कोई निराशा, कोई दुःख ज़्यादा देर तक के बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं मुझ में भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ दुर्गुण है। और दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसैटिस्फाइड डिमांड, I was continuous state of frustration and depression। मुझे हमेशा वो डिस्टर्ब करता था कि समझ लो, मैं अभी एक उदाहरण दूँगा। जैसे मैंने वो ऑफ़िस में काम करते-करते 7वें महीने में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कोई एक वहाँ नगर नगर सेवक आया और उसने मेरे को एक काम के बारे में पूछा था। मेरा 7वां महीना चालू था नौकरी का और वो काम हुआ नहीं था दोस्तों। उसने मेरे को कमर के नीचे गालियाँ देना चालू किया। उसका अधिकार था, जो भी था उसके पास वो पद था। मैं एक सामान्य इंजीनियर था वहाँ पे। तो वो काम नहीं हुआ था। उसने मुझे गाली दी। ये बात मुझे दोस्तों इतनी लगी कि मैंने 4-5 दिन वही चीज़ का सोचते रहा और 5वें दिन जाके अपने डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। तो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि ये जो बीमारी है ना, वी डोंट हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव अ थिंकिंग प्रॉब्लम। मुझ में अच्छी सोच का प्रॉब्लम है। मैं मेरी भावनाएँ जो है उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पाता। मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता हूँ, मैं इमोशनली सीक हूँ। ये बात अभी मुझे प्रोग्राम में आके पता चली है, जब मैंने मेरा स्टेप वर्क किया, जब खुद के बारे में जानने की कोशिश किया। ये जो 7 डेडली सिंस जो आप लोग मुझे बताते हैं, उस पे जब मैंने काम किया मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के, और तब मुझे एक-एक रियलाइज़ होने लगा कि ये खचाखच भरे हुए दुर्गुण जो है, मुझ में अहंकार भरा है, मुझ में मत्सर है, मुझ में ग्रीड ग्रीड है, मेरे को लस्ट है, मुझ में स्लोथ है। ये सब जो अहंकार है, आलस्य जो मेरा मेन प्रॉब्लम रहा है कि ये प्रोग्राम मुझे समझ रहा है, लेकिन काम तो मुझे करना है और अभी क्या ज़रूरत है? कोई भाई अगर मुझे बोलता है कि अभी से स्टेप वर्क क्यों करता है आनंद? 1 साल हो जाने दे, अभी तेरे मुँह की शराब की बात भी नहीं की। तो वो चीज़ मैं मान लेता और उसको जानने के लिए, मानने के लिए मेरा अहंकार मुझे ये करता है, उसको प्रमोट करता है वो चीज़ को। मेरा आलस्य जो है, मेरा स्लो जो है, उसको प्रमोट करता है मेरा जो ईगो है कि क्यों अभी से कर रहा। और तूने ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ की है, इतने पाप किए, तो लोगों को बताने के से उसमें क्या होगा? ये अहंकार मुझे रोकता है। ये सब भी जब पाप मेरे वाले मेरे साथ काम करते, मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े रहते, तो दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी सही ढंग से नहीं जी सकता। और जैसा कि ये प्रॉब्लम मुझ में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पावरलेस तो हूँ, तो पावरलेस किस चीज़ पे हूँ? तो मैं शराब के प्रति पावरलेस हूँ, मैं कोई व्यक्ति के प्रति पावरलेस हूँ, मैं कोई वस्तु के प्रति पावरलेस हूँ, ये सब है। तो ये और दूसरी बात मुझे ये फर्स्ट स्टेप में बताया जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी तहस-नहस की है, अनमैनेज की है। तो मैं जब देखता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी की तरफ जब मैंने झाँकना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मैंने व्यक्तिगत संबंध जो लोगों से मेरे रहने थे, मेरे परिवार से रहने थे, मेरे रिलेटिव से रहने थे, वो मैंने अपने हाथ से अपने खुद खराब किए हैं। मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो भावनाएँ हैं, जो मेरी इमोशन है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। और मैं ये देखता हूँ, तो जो अच्छी ज़िंदगी उसको जो बोलते हैं हम हैप्पी, फ्री एंड जॉयस लाइफ, जो मुझे जीना चाहिए था उस वक़्त, वो मैं नहीं जी पा रहा था। मैं किसी के काम में आने वाला व्यक्ति रहा ही नहीं था। जो परोपकार की भावना मुझ में चाहिए थी, मैं लोगों की मदद करने की जो भावना मुझ में चाहिए थी, वो पूरी निकल गई थी। मेरी ज़िंदगी में एक डर-सा आ गया था दोस्तों। ये मैंने एक दुकान खोली थी और खुली थी, आज भी चालू है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता था मैं। खुद इंजीनियर होने के बाद में प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, मेरा एक स्लोगन था दोस्तों कि, "ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ड्रीम रूम इन अ रूफ।" एक छत के नीचे एक कस्टमर को पूरी सुविधाएँ दी जाए कि जो घर से नक्शे से लेके तो उसके घर की चाबी मैं दे दूँ, ये मेरा प्रयास रहता था। मैं वैसा स्लोगन के तहत काम भी करता था। और दोस्तों, मुझ में जो ये ग्रैंडियोसिटी है, ये दुर्गुण भरा है, मुझे कोई सेठ बोले, कोई मुझे साहब बोले, अंदर ही में बहुत अच्छा लगता था। और कुछ कस्टमर जब मेरे दुकान में आते थे, मेरे शॉप में आते थे और किसी को ये ज़रूरत रहती थी, कोई बोलता था, "यार आनंद भाऊ, मेरे को थोड़ी ज़रूरत है, कुछ क्रेडिट मेरे को मिलेगा क्या? मैं 30-40 हज़ार रुपए मैं आपको 1 साल में या 6 महीने में लौटा दूँगा।" तो दोस्तों, वो जब मुझे
वो रिक्वेस्ट करता था, तो पता नहीं अंदर से क्या हो जाता था। और ये ग्रैंडीनेस मेरे को जब वो सेठ बोलता, आनंद सेठ वगैरह बोल रहा, आनंद साहब बोल रहा, तो मेरे को अच्छा लगता था। और ये मेरा ग्रैंडीनेस जो था, इसके तहत मैंने दोस्तों 26,11,000 रुपए का क्रेडिट मार्केट में दे दिया, जो आज तक के रिकवर नहीं हुआ। मैं रियलाइज करने लगा, और उसके वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आता था, उसके वजह से जो डर आता था इसमें, कि मैंने पूरा पैसा तो मेरा नहीं था, मैंने बैंक से ओडी भी लिया था, मैं कुछ कंपनी का कुछ क्रेडिट मेरे तरफ था, वो कैसे करेंगे, वो मेरा सप्लाई बंद करेंगे क्या, बैंक मेरे घर की नीलामी करेगा क्या, ये सब जो डर दोस्तों, ये जिंदगी में मुझे सही ढंग से जीने नहीं दे रहा था। जो फ्रीडम मुझे चाहिए था, जो मुझे सुकून चाहिए था, वो सब मुझ में जिंदगी से निकल गया था। और ये अनमैनेज की तरफ मैं देखता हूँ, और मुझे रियलाइज होता है कि ये सब मैं नहीं करता हूँ। और इसमें हम मुझे ये पता चलता है कि जो थ्री पर्टिनेंट आइडिया के बारे में आज हम बोल रहे हैं, तो उसमें की पहली पर्टिनेंट आइडिया ये है कि आई एम अल्कोहलिक। मैं एक बेवड़ा हूँ, और मैं अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से नहीं चला सकता। आई एम अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज माई ओन लाइफ। दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट पर्टिनेंट आइडिया जो मैं महसूस करता था, कि मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस की है। मैं ये शराब और ये लोगों के प्रति, कोई वस्तु के प्रति हतबल हूँ, और इसको मैं कुछ नहीं, अपने तरह से कुछ नहीं निकाल सकता। और जैसे दोस्तों मैंने आया, ये प्रोग्राम देखने लगा, इसके तरफ देखने लगा, और जैसा मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, स्पॉन्सर साथ में था, तो महसूस करने लगा दोस्तों कि 24 आवर शराब के विचार आने वाला आनंद, अभी वो पीने के बारे में सोच नहीं रहा, कंटिन्यू फेलोशिप में रहता था, स्पॉन्सर लिया था, ओल्ड टाइमर से मिलता था, ये कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे, आप जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में, जिनसे मैं मेरी हर प्रॉब्लम, हर बात शेयर करता था। इसकी वजह से दोस्तों मुझे ये लग रहा था कि मैं दारू से दूर हो रहा हूँ, एक-एक दिन के आधार पर मैं दूर हो रहा था दोस्तों। उसके लिए मैंने पूरा फार्मूला जो आप मुझे जो टिप्स दिए थे, मैकेनिज्म एंड ट्रिक्स आपने छोटे-छोटे मुझे जो बताए थे, मुझे आपने हाउ के फार्मूले के बताया था, तो आपने मुझे ईमानदारी बताई थी, पूरी ईमानदारी। उसके बाद में खुला मन बोला था, और या आपने बोला था खुला मन बोला था, और उसके बाद में ओपन माइंड, खुला मन, और विलिंगनेस जो आपने मुझे बताई थी, इच्छा शक्ति के बारे में जो बोला था, इसके तहत मैं एक-एक दिन के आधार पर शराब से दूर हो रहा था। दूसरी बात, आपने मुझे एक हाल्ट का फार्मूला बताया था, कि भूखा नहीं रहना है, जो हमारे जो 4 चीज़ें जो बताए, एंगर, गुस्सा नहीं करना है, अकेले नहीं रहना है, ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जिनके साथ में ऐसा पीने का ये नहीं रहता है, और मुझे थके-थके काम नहीं करना है, मुझे कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, इस टाइप के काम नहीं करना है, मुझे फिजिकल स्ट्रेस ना हो, इस तरह के। ये फार्मूले के तहत दोस्तों मेरे को शराब से दूरी तो मिल रही थी, लेकिन जो सही चीज़ है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और सिर्फ शराब से दूरी मैं अपनी ज़िंदगी में झाँक रहा कि अरे यार, कंटिन्यू मैं पीता था, अभी ये 4 महीने या 5 महीने हो गए, तो मैंने जो कोशिश किया था, मैंने जो ये शिविर में जाता था, वो एक मेरा रिलीजियस प्रोग्राम था, या फिर मेरा धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें मैं खुद को जानने की कोशिश करता था, कुछ भगवान, भगवान बोलता था, खुद के अंदर झाँकने की कोशिश करता था। और ये सब करने के बाद में भी दोस्तों मैंने रियलाइज़ किया कि उस वक़्त मैं नहीं रुक सकता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, ये मीटिंग में आके मैं रुक रहा हूँ, तो ये कुछ तो भी अलग चीज़ है। और कोई ईश्वर, कोई भगवान, जिसको मैं, मेरी ज़िंदगी कैसी थी दोस्तों, कि मैंने ईश्वर की जो डेफिनिशन बनाई थी, जो दिखता है वो भगवान, मैं ऐसे सोचता था कि ये दुनिया में इतने सारे पाप हो रहे, कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं डकैती हो रही, कहीं चोरियाँ हो रही, भगवान के मंदिर में तक के चोरी हुई, तो जो भगवान अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अपने मंदिर की चोरी नहीं रोक सकता, कोई बलात्कार हो रहा उसको नहीं रोक सकता, तो ये भगवान मेरी कैसे मदद करेगा? जो भी किया है, जो मैंने ज़िंदगी में लाखों करोड़ों रुपए जो कमाए हैं दोस्तों, वो मुझे लगता था कि मैंने अपने मेहनत से कमाया है, मुझ में वो गट्स है, मैं ये सब कर सकता हूँ। ये जो मैंने सब बिज़नेस, या जैसे चार्टर्ड इंजीनियर बना मैं, बिल्डर बना, कॉन्ट्रैक्टर बना, एक अच्छा बिज़नेसमैन बना, ये सब मैंने अपने प्रयास से किया है, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। और ये भगवान वगैरह नहीं था, इस टाइप की कोई बात मुझे नहीं थी, मैं मानता नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मीटिंग में आके मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि कोई तो शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। और मैं स्पॉन्सर को या ओल्ड टाइम को जब भी पूछता था, तो यार आनंद, तू भगवान को नहीं मानता है, जाने दे उसको, अभी रुक तू, वो क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन तू रुका है ना, शराब तेरी रुकी है ना, तो किस वजह से रुकी हो जरा सोच। तो मैं दोस्तों कंटिन्यू मीटिंग में जाता था, मैं कंटिन्यू ओल्ड टाइमर से मिलता था, मेरे स्पॉन्सर से बात करता था।
मुझे ये बताया गया कि ये जो तू कर रहा है, ये भगवान समझ अभी फिलहाल तू, इसको तू गॉड मान ले। और ये गॉड मानने के बाद में मैं रियलाइज़ करने लगा कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की तरफ देखा कि मैंने जब प्रयास किया अपने तरह से, तब मैं शराब से दूर नहीं रहा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया, तो ये महसूस होने लगा कि कोई ईश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है, मेरे को दूरी मिल रही है, एक दिन के आधार पे सही, लेकिन मेरी दारू से, शराब से दूरी मिल रही है मुझे। और ये दूसरा पर्टिनेंट आइडिया दोस्तों, कि ये मुझे तब महसूस हुआ, ये लगने लगा कि प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव आवर अल्कोहलिज़्म। ये हमारा शराब का जो प्रॉब्लम है, या जो मध्य शक्ति जो है शराब के प्रति, मेरा जो प्रचंड ऑब्सेशन है, ये कोई भी मानवीय शक्ति मुझसे नहीं निकाल सकता, मेरी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। और तीसरा जो पर्टिनेंट आइडिया जो आप लोगों ने मुझे बताया, कि ये बताया गया कि गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। ये थर्ड पर्टिनेंट आइडिया आप लोगों के द्वारा मुझे बताया गया, प्रोग्राम में लिखा है। अभी भाई साहब जो पढ़ रहे थे प्रेम्बल, उसमें उन्होंने ये बोला है कि कोई मान ईश्वरीय शक्ति, या फिर जो उस ये मुझको उससे निजात दिला सकती है, राहत पा सकता हूँ। लेकिन कब दोस्तों? तो इसमें लिखा है कुड एंड वुड इफ आई वेयर सॉट हिम। अब सॉट हिम का मतलब ये मैं देखता हूँ दोस्तों, तब मैं उसको तलाशूंगा, तब वो मुझे मिलेगी, या उससे मैं निजात पा सकता हूँ जो बीमारी में मैं आया हूँ। तो ये भगवान को कैसे ढूंढेंगे? मैं तीसरी स्टेप जब कर रहा था, स्पॉन्सर मुझे समझा रहा था कि आनंद देख, तू अपनी जिंदगी अपने ढंग से जैसे दिया, अपने इच्छा से जब जिया, तो तूने अपने जिंदगी का क्या हाल किया, तू देख ले, समझ ले। हाँ दोस्तों, रियलाइज करने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल न रखने के कारण, मुझे ये लगता था कि मैं करोड़ 10 करोड़ का मेरा घर हो, मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो, मेरे पास माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर बीवी हो। ये जो मेरी इच्छाएं थी दोस्तों, ये पूरी होने वाली नहीं थी, लेकिन मैं उसकी आस लगा के बैठा था। मुझे ये लगता था कि ये मैं हासिल कर लूंगा, वो करोड़ों रुपए का घर, वो बीएमडब्ल्यू, ये अच्छी बीवी, ये सब मेरे जो ये इच्छाएं थी, ये नैसर्गिक जो इच्छा जनरली बाकी लोगों में होती है, उससे परे थी, उससे ज्यादा थी। और वो पूरी इच्छा मेरी कभी पूरी हो नहीं सकती थी। आज मुझे पता चलता है, मुझे आज आप लोगों ने नीड और वांट में का फर्क जो आपने मुझे समझाया है, उसके तहत मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने धारणाएं रखी थी, वो जो मैंने इच्छाएं रखी थी अपने जीवन के प्रति, वो अ, बेवजह थी, इतनी नहीं रखनी चाहिए थी, उसमें एक्सेस हुआ था। मेरी पर्सनैलिटी एक्सेसिव है, मैं हर चीज ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे खुशी चाहिए तो बहुत चाहिए, मुझे कुछ करना है तो वो भी मैं बहुत करता हूँ। अब मुझे पैसे कमाना है तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मुझ में लालच रहता है। और ये सब भी दुर्गुण है दोस्तों, इसके वजह से मैंने वो जो चीज है, जो मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस की है। और मुझे आप लोग ये कहते हैं कि अगर आनंद तूने भगवान को ढूंढा, भगवान को समझा, भगवान को अपने जिंदगी में काम करने दिया, मेड ए डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड लाइफ टुवर्ड द गॉड ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग जब मुझे ये बताते हैं दोस्तों, तब मैं समझ में आता हूँ कि मेरा जीवन और मेरी इच्छा जब वो ईश्वर के प्रति मोड़ने के मैं निर्णय करूंगा, मैं डिसीजन करूंगा, लेकिन काम मुझे ही करना है। ये भगवान को ढूंढना मुझे है। और ये भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? देखो, भगवान का जो कॉन्सेप्ट था मेरे इसमें, तो मैं जब जिंदगी जी रहा था, तो मैं उसका डेफिनेशन क्या था उस वक्त? तो मैंने इजिंग गॉड आउटसाइड, मेरे जिंदगी के बाहर कर दिया था उसको। मेरे ईगो के तहत मैंने वो भगवान जो कभी था मेरे जिंदगी में काम कर रहा था, उसको मैंने अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। लेकिन ये प्रोग्राम में आने की वजह से, ये आप लोग मुझे बताते हैं कि रिजेलमेंट और ये जो ईगो है, ये मेरे लिए कितना, मेरे जैसे बेवड़े के लिए कितना हानिकारक है। रिजेलमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर ऑफ और लाइफ, ये जो आप लोग मुझे बताते हैं। तो ये जब इसके तरफ देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि ये मैंने मेरे दुर्गुणों की वजह से, ये जो पाप खचाखच 7 पाप मेरे जिंदगी में भरे हैं, उसके तहत ही मैंने भगवान को मेरी जिंदगी से अलग किया था। और अगर मुझे यहाँ उसको ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो स्पॉन्सर बोलता है, लिटरेचर बोलता है, आप लोग मुझे समझाते हैं है कि फियरलेस एंड सर्चिंग इन्वेंटरी ऑफ यूर सेल्फ। आप लोग मुझे ये बता रहे थे कि आनंद, जब तक कि तू अपनी जिंदगी का नैतिक इन्वेंटरी नहीं लेगा, वो भी सर्चिंग होना चाहिए, खोद खोद के होनी चाहिए, और डर से विरहित होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए उसमें। मैंने जो किया, जो पाप किया, आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, जो पाप मैंने किए है, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। कुछ जो मैं लिखूंगा, जो मैं करूंगा, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये चौथा कदम जब आप लोग मुझे बोलते हैं,
तो ये जब मैं एक-एक अपना लिखने का चालू करता हूँ, मैं इससे कुछ चार्ट बनाता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का थेसिस लिखता हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी के जो अनमैनेजेबल है उस पे देखता हूँ, मैंने इकोनॉमिकली कितना घाटा खाया है, क्या किया है, मेरा सामाजिक मैंने अनमैनेज कैसा हुआ, मेरा सोशल लाइफ कैसा अनमैनेज हुआ, मेरा फैमिली लाइफ कैसा अनमैनेज हुआ, मैंने अपने इमोशन पे कहाँ अनमैनेज रहा, मैंने अपने विचार पे कहाँ अनमैनेज रहा, ये सब जब देखता हूँ और ये चार्ट जब बनता है दोस्तों, तो उसमें लगता है कि मैंने अपने अहंकार, ये जो था मुझ में कचाकच भरा था उसके तहत, उसमें जो 7 पाप मुझ में भरे उसके तहत मैंने ज़िंदगी अपनी ये की थी। और ये प्रोग्राम मुझे बताता है दोस्तों, ये जो 4-5-6 का फ़ॉर्मूला जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में चलाया जाता था या उस वक़्त जो बोलते थे और वो डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमैन जो मुझे बताते हैं कि ये एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस और एब्सोल्यूट लव, ये 4 चीज़ों की तरफ जब देखता हूँ दोस्तों, तो ये एब्सोल्यूट प्योरिटी क्या है? तो आप मुझे मुझे ये समझाते हैं कि जब मैं चौथी स्टेप लूँगा, तो ये दुर्गुण जो मुझ में खचाखच भरे हैं, ये जो पाप मुझ में भरे, वो मैं अपने इससे सजगता से देख पाऊँगा उसकी तरफ, वो मुझे पता चलेंगे। वो जो गंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी में फैलाई है और कोई गंदगी के जगह कोई भगवान रह ही नहीं सकता। मैंने मेरी आत्मा को इतना गंदा किया है, इतना गंदा कर चुका था कि वहाँ भगवान का वास हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये बताया जा रहा था आप लोगों के द्वारा कि आनंद, जब तक कि तू अपनी हाउस क्लीनिंग नहीं करेगा, जब तक कि तू अपनी साफ-सफाई नहीं करेगा, तब तक कि ये तुझे हासिल होने वाला नहीं है। और जब स्पॉन्सर के साथ में बैठ के चार्ट के बनाए, उसके बाद में कुछ रियलाइज़ होने लगा और जो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरा स्पॉन्सर मुझे बताया, जो हाइलाइट करके दिया उन्होंने, तो उसपे मुझे वो ये निकालने के लिए मेरे को ये धैर्य बनाना पड़ा। अंदर से मुझे ये प्रयास करना पड़ा, ये मुझे कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि ये सब आनंद तेरे को छोड़ना है, तभी तू अच्छा जी पाएगा। जो लाइफ़ आप लोग मुझे बताते हैं फ्री जॉयस और हैप्पी लाइफ़, वो अगर मुझे चाहिए, आत्म शांति की ज़िंदगी चाहिए, सुकून चाहिए मुझे, समाधान चाहिए, खुशी चाहिए, तो ये सब करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ये प्रयास करता रहूँ, ये धैर्य से अपना प्रयास करता रहूँ कि ये पूरे जो दुर्गुण है, ये निकालने की कोशिश करूँ, उसके लिए प्रयास करता रहूँ। लेकिन मुझे ये बताया जाता है दोस्तों कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, इतना सक्षम नहीं हूँ कि खुद के हाथों से ये जो गंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी में लगा के रखी है, वो अपने हाथों से साफ कर पाऊँगा। और ये नहीं कर पाऊँगा तो मुझे वो भगवान से विनयपूर्वक अपने घुटनों पे बैठ के उसको ये प्रार्थना है कि भगवान, ये मैं नहीं कर पाता हूँ, ये जो खचाखच दुर्गुण जो मेरे लाइफ में आए हैं, मैं पैदा हुआ ऐसे नहीं हुआ था। जिस वक़्त मैं पैदा हुआ था तब मुझे किसी के प्रति घृणा नहीं थी, किसी के प्रति मुझे खुन्नस नहीं थी, तभी मैं किसी से जेलस नहीं रहता था, कभी मुझ में इतना आलस नहीं था, मैं स्कूल बराबर जाता था। जब तक कि मेरी लाइफ़ मेरे माँ-बाप के हाथ में थी, जब तक कि मेरी लाइफ़ मेरे भगवान के हाथ में थी, तब तक के मैं अच्छा जिया। लेकिन जब मैंने अपनी मनमानी चालू की दोस्तों, तब से पूरा मैंने अपनी ज़िंदगी अनमैनेज कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ में खुद खिलवाड़ किया है और ये जो पाप जो मुझ में खचाखच भरे हैं, वो भगवान से पूरी विनम्रता से, पूरे घुटने के बल टेक के जब मैं भगवान से अनुग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ, तब वो एक-एक दिन के आधार पे मुझ में से ये बुराइयाँ कम करता है। कुछ गलतियाँ मैंने की है, उसके अमेंड्स मुझे करने हैं, वो अमेंड जब करूँगा, क्षतिपूर्ति करूँगा, तो मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिलेगा। और ये जो पाप मैंने किए हैं, वो हमेशा न करते हुए डेली स्पॉट इन्वेंटरी लूंगा तब, और मैं ध्यान करते रहूंगा, साधना करते रहूंगा। जो मेडिटेशन मैं पहले करता था, उसमें भगवान को कुछ माँगता था मैं। आज मुझे ये देखना है कि मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ सुकून माँगता हूँ। आज का दिन अच्छा जाने के लिए भगवान को माँगता हूँ। मेडिटेट इसलिए करता हूँ कि आज मेरा क्या गलत हो रहा, आज मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, आज मैं मेरी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं से नहीं चलाऊँ, भगवान तेरे इच्छा से चलाऊँ। और उस वक़्त मुझे वो सच्चा भगवान जिसको मैं भूल गया था, मेरी ज़िंदगी से आउट किया था, वो भगवान मुझे वहाँ मिलता है। और जब वो भगवान मेरे साथ में काम करता है, तब मैं उसको खोज निकालता हूँ अपने प्रयासों से, ईश्वर की उसकी मदद से। मेरे प्रयास तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब तक कि उसकी इच्छा नहीं है, जब तक कि वो नहीं चाहता, तब तक के दोस्तों मैं अपने वो जो ये चाहिए वो नहीं मिल सकता मुझे। और ये
उस वक़्त जब मैं देखता था, उस वक़्त जो गॉड मेरे इसमें आया था, जब मैं पीता था, तो दोस्तों जो एक लेटर लिखा गया था हमारे को-फाउंडर बीडब्ल्यू ने, जो डॉक्टर कार्ल गस्टर यूंग को लिखा गया था, उसमें जो रोनाल्ड हज़ार्ड का जो जिस तरह पीता था, उसके बारे में पूछा था कि इसका कैसा था मेंटल ऑब्सेशन। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है जब मैं देखता हूँ, वो लेटर लिखा गया था दोस्तों 30 जनवरी 1961 को, और वो उसका जो वो बताया उन्होंने डॉक्टर कार्ल गस्टर युंग ने कि ये जो रोनाल्ड हज़ार्ड का जो ऑब्सेशन था कि इट वाज़ लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट बोला गया। ये एक आध्यात्मिक ताकि एक एकदम निचला स्तर उस वक़्त वो मेरा दारू पीना, वो मेरे सब करने का अनमैनेजेबिलिटी, वो इंसैनिटी उस वक़्त वो भगवान से यूनिक हो गई थी। वो भगवान मेरी ज़िंदगी में उस तरह से काम कर रहा था, और मैंने ये शराब को ही भगवान माना था। वो शराब को मैं सब समझता था। उसके आगे मुझे कोई परिवार नहीं दिखता था, कोई समाज नहीं दिखता था, मुझ में की अच्छाई नहीं दिखती, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे को शराब और शराब, और वो शराब ने मैं भगवान की जगह ली थी। और ये जब मैं देखता हूँ कि इसको आप जब वो मुझे इसके ये बताया कि स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रा स्पिरिटम जब बताया जाता है कि जहर जहर को काटता है, और जब तक कि मैं ये आध्यात्मिक कार्यक्रम जो आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, उस पे चलने की बात करते हैं, वो अपनी जिंदगी में लागू करने की बात करते हैं, उसको फॉलो करने की बात करते हैं, तो जब तक के ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम 1 से लेके तो 12 स्टेप तक का जो प्रोग्राम है, वो जब तक ये दोस्तों मैं नहीं लूंगा, नहीं करूंगा, उस पे फॉलो करने का प्रयास नहीं करूंगा, ये प्रोग्राम मुझे बोला जाता है दोस्तों, ये भंकसबाजी का प्रोग्राम नहीं, इट इज नॉट थेरी। ये मैं बोल के नहीं कर सकता, ये इट इज अ प्रैक्टिकल। जब मैं इसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के साथ में अप्लाई करूंगा, उसको यूटिलाइज करूंगा, तब मुझ में वो जो सुकून चाहिए वो मिल सकता। आत्म शांति की बात करता है अल्कोहलिक एनोनिमस। सबसे बड़ा शब्द अल्कोहलिक एनोनिमस में जो लिखा गया है वो सेरेनिटी, और ये सेरेनिटी शब्द पे पूरा कार्यक्रम उसके बिहाइंड जपता है। जब भी मेरे सेरेनिटी थोड़ी भंग होती है, मुझ में आत्म शांति चली जाती है, तो मेरा आरआईडी फैक्टर चालू हो जाता है, मैं अंदर से अशांत हो जाता हूँ, मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता हूँ, मैं इमोशनल सीक व्यक्ति हूँ। और ये इमोशनल सीक व्यक्ति जब इमोशनली इम्बैलेंस होता है, आरआईडी फैक्टर जब जाता है, तो दोस्तों यकीन मानिए मैंने कभी मैं लस्सी पीने नहीं गया, मैंने थम्स अप नहीं पी। और दोस्तों जब मैंने अपनी जिंदगी विल यू म्यूट द माइक प्लीज। तो दोस्तों जब भी मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के तरफ जब ये मैंने देखता हूँ, तो जब भी मेरा ये सेरेनिटी जाती है, सेरेनिटी और मानसिक अस्वस्थता मुझ में आती है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैं शराब पीने जाता हूँ। और ये देखा गया है कि आरआईडी फैक्टर मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये सब करने के बाद में जब मुझे ये रियलाइज होता है कि जब तक कि मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम नहीं जीऊंगा, आध्यात्मिक कार्यक्रम पे नहीं चलूंगा, तो मैं मुझे वो नहीं मिल पाएगा जो सुकून, जो फ्री हैप्पी और जॉयस लाइफ की हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं हर रोज। और सिर्फ हमारा ये काम ये नहीं कि हम लोग शराब से दूर रहे, हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ शराब से दूर रहे, क्योंकि जो सही जिंदगी जीना है वो ऐसे तो जी नहीं जा सकती। सिर्फ शराब के बगैर दूर होके अच्छा सुकून वाला जिंदगी हम नहीं जी सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो आध्यात्मिक प्रोग्राम मुझे बताया जाता है, कि इस पे जब तक के मैं काम नहीं करूंगा, तब तक के वो सुकून मुझे नहीं मिल सकता। और उसके तहत ये जो मुझे करना है, तो जब मैं ये थोड़ा काम करता हूँ, वन डे एट ए टाइम के तौर इस पे काम करता हूँ, तो ये 3 डायमेंशन मेरे लाइफ के जो है, मेरा फैमिली लाइफ है, जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, जो मेरा सोशल लाइफ है, इसमें कुछ सुधार आता है। मेरे मुझ में शारीरिक सुधार आता है, मुझ में मानसिक सुधार आता है, मुझे भावनात्मक सुधार आता है। और दोस्तों जब सही मायने में ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम पे मैं अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ पे, वो जीने की कोशिश करता हूँ, तो पेज नंबर 8 बिग बुक में लिखा है कि 4 डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, चौथा आयाम जिंदगी में काम करने लगता है, वो महसूस होने लगता है, वो हैप्पीनेस, वो सुकून, ये सब सब दोस्तों। और ये जब मैं 9वें स्टेप में आता हूँ, तो जो आप 12 जो प्रॉमिस आप लोग मुझे बोलते हैं, तो उसमें से सब के सब मुझे मिलना चालू हो जाता है। और ये इसलिए मुझे करना है कि वो सब जो प्रॉमिसेस अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे देना चाहता है, वो उस वक़्त ही मुझे मिलेंगे जब मैं ये ईश्वर को खोजूँगा, ईश्वर को अपने अंदर खोजूँगा। और मुझे यहाँ बताया जाता है कि ईश माने आत्मा, और आत्मा का स्वर सुनने के प्रक्रिया में हमेशा रहना चाहिए। मेरा आत्मा जो कभी बहुत गंदा हो गया था, बहुत
खराब था, दुर्गुणों से भरा था, उसको एक-एक दिन के आधार के तहत जैसे-जैसे मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा आत्मा अंदर से पवित्र होने लगता है और एक पवित्र जगह पे ही ईश्वर का वास हो सकता है। उस वक़्त मुझे ये अच्छे अंदर से आवाज़ आती है कि आनंद ये काम करना चाहिए, ईश्वर मुझे बताता है, वो किसी भाई के द्वारा मुझे बताता है। ईश्वर डायरेक्ट मेरे को मेल नहीं करेगा, वो मेरे को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेगा कि आनंद तू आज ये कर ले। आप लोग जो मुझे बताते हैं, वो ईश्वर की आवाज़ रहती और वो सुनने की प्रक्रिया में जब मैं रहता हूँ दोस्तों, तो मैं एक अच्छी, सुखी, सुकून भरी ज़िंदगी जी सकता हूँ दोस्तों। टाइम का ध्यान है। शायद मेरा टाइम हो गया, बोलना तो बहुत कुछ था और जब भी कभी टाइम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मैं बहुत सा कुछ अपने विचार बोल पाऊँगा, अपनी भावनाएँ अपने ये रख पाऊँगा आपके सामने दोस्तों। ये समूह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे जैसे कमर को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का मौका दिया। ये समूह का मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने बहुत शांति से मुझे सुना। थैंक यू दोस्तों।